पिछले कई वर्षों से एक माहौल ये बनाया गया था। मैंने एक दिन एक बात कही थी कि कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि हाँ, तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आप नहीं जुड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यहां पहुंचाया है, और मैं मानता हूं कि वो ज्यादा गुनाहगार हैं उन लोगों से जिन्होंने आतंकवाद से सीधे अपना रास्ता रखा है। ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जब तक आतंकवाद एक सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म नहीं रहेगा तो दिल्ली में हमें नहीं कोई पूछेगा। मुझे लगता है कि इनको भी अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं और जान गए हैं। मैं खालिद साहब से केवल एक बात कहूंगा कि ढेर सारा आपने रिसर्च किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से पीओजेके से कोई तुलना नहीं। मैं आगे अभी बताऊंगा जो आंकड़े आपने दिए हैं। आज मैं जहाज में ही पढ़ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जितना पैसा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, अगर उसका सदुपयोग हुआ होता तो आज जहां हम हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा आगे रहे होते। तो एक पत्रकार के नाते, एक आलोचक के नाते मुझे लगता है कि ये भी हमको ईमानदारी से लिखना चाहिए कि हम जहां पहुंचे वो हमारे संतोष का विषय नहीं है। और ये ठीक है कि चूंकि तुलना आप कर रहे थे तो उसमें आप नहीं जाना चाहते थे। एक अमेरिका के पत्रकार हैं, मैं उनकी 2-4 लाइनें आपको उद्धृत करके सुनाऊंगा। वो अगस्त 2019 के पश्चात पाक अधिकृत कश्मीर पीओजेके भी गए थे और पिछले महीने जम्मू कश्मीर भी आए थे। मेरी बहुत संक्षेप में मुलाकात उनसे हुई थी और उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ बोलता है। पाक अधिकृत कश्मीर और जम्मू कश्मीर की तुलना ही नहीं की जा सकती। यहाँ की अर्थव्यवस्था वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए वो पत्रकार ने लिखा है कि जो शब्द प्रयोग किया है वो है मरणासन। उनकी चंद लाइनें मैं कोट करता हूं। While Kashmiris under Pakistani control remain hogged by a moribund economy and suppressed by Jamaat-e-Islami extremism, Kashmiris in India have security, freedom and thrive. Pakistan and the separatists and the terrorist groups it sponsors may say India denies Kashmir freedom, but reality increasingly suggests otherwise. Pakistan may claim to be the flag bearer for Kashmiris, but Indian Kashmiris' great leap forward economically, socially and politically can only embarrass Pakistan. ये लाइनें मुझे लगता है कि ऐसी हैं कि इसको सुनने के बाद ये दोनों तरफ की आंखों देखी दास्तां बयां करती हैं। मैं समझता हूं कि स्थिति और बेहतर होती, मैंने पहले ही कहा। और जो पहली पुस्तक का जिक्र किया अभी रेनू ने, वाई 370 मस्ट गो, तो उसमें मुझे लगता है यही आपने लिखा होगा कि और स्थिति बेहतर होती अगर ये पहले चली गई होती। मैंने पढ़ा नहीं वो किताब आपकी, यही लिखा है। अब ये सच है कि मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन पिछले 2.5-3 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि एक सामान्य आदमी के मन में एक धारणा बैठी है कि नहीं, सिस्टम काम कर सकता है। और मैं मानता हूं कि दुनिया में जो 2 सबसे बड़े आविष्कार हुए, अगर ह्यूमैनिटीज में देखें तो रूल ऑफ लॉ और विज्ञान में देखें तो व्हील। इससे बड़ा ओरिजिनल आविष्कार कोई नहीं है दुनिया में। तो रूल ऑफ लॉ, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा रूल ऑफ लॉ में कायम हो जाए,
ये मैं मानता हूं कि बड़ी भारी उपलब्धि है। सीआईडी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, किसी की मृत्यु के पश्चात 3 लाख लोग इकट्ठे होंगे, कश्मीर में चलना दुबर हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं खनक भी नहीं आई, और एक नहीं कई कई घटनाएं आप लोगों ने देखी हैं। अब आम आदमी को ये यकीन हो गया है कि नहीं साहब, कानून का राज चलाया जा सकता है। कुछ लोग इसके खिलाफ तर्क देते हैं कि ये भय के कारण है, ये तर्क चलाने की कोशिश करते हैं और विस्फोट हो जाएगा, भविष्यवाणी भी करते हैं लोग। मुझे लगता है कि आईना लेकर के लोगों को अब देखना चाहिए, विचार करना चाहिए।